अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने ये फैंटी सिल्क का एम्ब्रॉयड्रीड फैब्रिक लिया है। आप इसका वर्क देख सकते हैं, बहुत नाजुक सा बारीक सा इस पर काम है। तो ये हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए हम इसमें से अनारकली बनाएंगे। ऑफ वाइट कलर का ये बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक था और हमने इसकी लाइनिंग के लिए सैंतून का फैब्रिक लिया है। ये भी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मेरे पास 2 मीटर है। लेस हमने यहाँ पे चौड़ा बॉर्डर लिया है। ये भी सितारे की हमने वर्क में मिला के लेस ली है 4 मीटर, और ये मैंने 4.5 मीटर ले ली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैंतून वाले फैब्रिक पर ही हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह फैब्रिक को मैंने यहाँ 4 फोल्ड में रख लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो पहले कपड़े का टेढ़ निकाल लेंगे। इस तरह हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हम यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे रेडी, वो 10 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। हाफ इंच हमारा सिलने में चला जाएगा। अब हम यहाँ शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। बाकी आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग नाप ले सकते हैं। यहाँ पे 5 इंच भी हो सकता है अगर बच्चा ज़्यादा ही स्लिम है। तो आर्म होल की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, क्योंकि अस्तर वाला है और एम्ब्रॉयड्रीड कपड़ा है तो ज़्यादा फिटेड नहीं रखेंगे। आप यहाँ पर भी 5.5 इंच ले सकते हैं। हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 6.25 इंच है चेस्ट की मार्किंग। अगर बच्चा यहाँ पे हेल्दी है तो यहाँ पे आप 7 या 7.5 इंच भी ले सकते हैं। नॉर्मल वेट के बच्चे के लिए बना रही हूँ। कमर का साइज़ हमारा यहाँ पे 6.25 इंच है। तो कमर में और चेस्ट में आधा इंच का बस फ़र्क है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा तिरछा मिला लेंगे। बच्चों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और शोल्डर भी डाउन कर देंगे हम यहाँ पे। और ऊपर चेस्ट में मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख ले रही हूँ। और नीचे कमर का जो मार्जिन है इसको ज़रूर से आप लोग ध्यान से देख लिया करें। ये मैं 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ इसमें। तो ये 4 तह में बिछा हुआ है तो ये हमारा 4 इंच हो जाएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान रखा करें, क्योंकि जब हम पैनल्स निकालते हैं तो फिर बाद में सब लोग पूछते हैं कि क्यों लिया है इसमें एक्स्ट्रा। तो ये कमर के जो होता है इसी में लेते हैं एक्स्ट्रा। 1 इंच के करीब हम इसको कमर को इस तरह ऊपर की तरफ उठा देंगे, जिससे फिर इसके कोने नहीं लटकेंगे। हाफ इंच फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे और इसको भी यहाँ तिरछा मिला देंगे और इस तरह फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप 2.25 से 2.5 इंच चौड़ा रख सकते हैं। मैं गला बाद में कट करूँगी। इस तरह हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से कपड़े को एक सा कर देंगे और यहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे। कमर में भी एक कट लगा लेंगे और फ्रंट और बैक को अलग करेंगे। फ्रंट में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। गला हम कैनवास पे बनाएंगे। बैक का गला हम यहाँ पे 2.25 इंच चौड़ा और यहाँ पे मैं 2.5 इंच इसको गहरा रख रही हूँ। एक राउंड शेप में गले की मार्किंग कर लेंगे और 2.5 इंच के करीब ही यहाँ पे हम इसको स्लिट रख लेंगे। तो पीछे का गला हम ऐसे ही कपड़े पे इसको पलट कर बना देंगे और आगे का हम कैनवास से बनाएंगे। इससे सफाई अच्छी आती है। तो इस तरह मैंने इसलिए कट कर लिया है। यहाँ स्लीव्स में भी हम फुल लाइनिंग देंगे। तो लाइनिंग पर भी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने 13 इंच रखी है और इसमें यहाँ पे 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे 2.5 से 3 इंच लेंगे बच्चों के लिए और एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। इस लाइन पे चेस्ट का 5वां भाग यानी कि 5.4 आएगा हमारा। 27 इंच हमारी फुल चेस्ट है। तो इस तरह हम स्लीव्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से स्लीव्स का राउंड जो रखेंगे हम 4 से 4.5 इंच रख लेंगे और इस तरह स्केल से इन लाइंस को मिला देंगे। एक निशान और लगा लेंगे कटिंग के लिए और इस तरह कटिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके स्लीव्स की भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने टॉप पार्ट की लाइनिंग और स्लीव्स की लाइनिंग कट की है उसको रख के इस तरह कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसी में से फैब्रिक को आगे बढ़ा के फोल्ड करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरह यहाँ कपड़े को फोल्ड करके और स्लीव्स निकाल लूँगी। तो इस तरह ये फैब्रिक मैंने स्लीव्स के लिए भी निकाल दिया है। अब हमारे पास 2 मीटर में से ये कपड़ा बचा है। तो इसमें से हम कलियाँ जो हैं वो इस तरह निकालेंगे तो हमारे पास ज़्यादा घेर आ जाएगा। इस तरह हम अगर निकालेंगे तो हमें जो है 18 इंच रेडी मिल जाएगा। 19 इंच हम ले लेंगे। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलने में चला जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इसकी आप 2 कलियाँ और डाल सकते हैं, पर मैं इसे कट कर दूंगी क्योंकि हमें जो है 3 मीटर के करीब ही घेरा चाहिए, फिर हमारी लेस कम पड़ जाएगी। इसमें से आप पोटली बैग वगैरह बना सकते हैं। इसको हटाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टोटल कितना कपड़ा है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं 40 पे हमारा
40 पे हमारा 1 मीटर होता है और यहाँ पे हमारा 7 इंच और है, यानी कि टोटल हमारे पास 1.25 मीटर फैब्रिक है। तो ये हमने डबल फोल्ड में रखा है, तो 1.25 और 1.25 2.5 आप समझ सकते हैं। तो 2.5 मीटर में ये 3-4 इंच कम है, तो हमारा जो घेर आएगा वो आएगा 3 मीटर। तो 3 मीटर में वो भी 3-4 इंच कम ही आएगा, आधा इंच हमारा घेर बढ़ जाता है जब हम पैनल में इस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर कलियों में प्लेन प्लेन दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह हमने कपड़ा फ्रेश कर लिया है। अब ये जो हमारा टॉप पार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम कलियाँ कट करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने इसको 4 फोल्ड में जब कट किया था, हमने कमर में 6 इंच लिया था और 1 इंच की यहाँ पे हमने लूजिंग ली थी। तो ये हमारा जैसे 7 इंच हो गया, तो 7 को हम जब पूरे राउंड में करेंगे हमारा 28 इंच हो गया। तो इसमें हमारा ये सिलाई मार्जिन भी रहेगा। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन 4 इंच होता है, जिसको हम कमर में प्लस कर लेते हैं। तो हमारी कमर जैसे कि 20 इंच थी, तो हमने उसमें 4 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया, तो हमारी 28 इंच हो गई। अब जो हमारी कमर 28 इंच हो गई है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारी वेस्ट 24 इंच थी, सिलाई मार्जिन लिया हमने 4 इंच, तो यहाँ पे हो गई 28 इंच। अब हम इसको अपनी कलियों में डिवाइड कर देंगे। तो कलियाँ हमने कितनी लेनी है? कलियाँ हमने लेनी है यहाँ पे 16। तो 16 कलियों में डिवाइड करने के बाद आया 1.25 इंच। तो 2 इंच में 2 सूत कम, हमारे यहाँ पे आ रहा है 1.25 इंच। इसमें हमने 1 इंच सिलाई का प्लस कर दिया अगर, तो हमारा यहाँ पे आएगा 3.25 इंच। लेकिन 3.25 इंच की जगह मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले लूँगी, इतना हमारा सिलाई में नहीं जाता। तो ऊपर से कली की चौड़ाई हमें 2.5 इंच मिल गई है। नीचे से हम कपड़े के घेरे के अकॉर्डिंग, कितना हमारे पास चौड़ा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। बच्ची का है तो मैं ऐसे ही सिंपली बिना फॉर्मूले के बता दे रही हूँ। यहाँ पे ऐसे 3.5 इंच के करीब पहले आपको कपड़े को तिरछा कट कर लेना है, जिससे कली की प्रॉपर शेप आ सके। जरा 3 से 3.5 इंच या आपकी कली की जितनी नीचे से चौड़ाई है उसका आधा यहाँ पे मार्क करके इस तरह स्केल से तिरछा मार्क करके कट कर देंगे। ये पार्ट हम हटा देंगे। अब ऊपर से कली की चौड़ाई 2.5 इंच मार्क कर लेंगे और नीचे से कपड़े के घेरे के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 7.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे कली की नीचे से चौड़ाई 7.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह आपका कपड़ा अगर कम या ज़्यादा है तो 1/2 इंच या 1 इंच आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह इसको भी हम तिरछा स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो कली पहले पेपर पे ड्रॉ करके फिर कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर रही हूँ। पहली कली हमारी कट गई है। अब हम अलट पलट के इसी तरह रख लेंगे और नीचे से मैंने इसे खोल लिया है और एक कली अलग कर ली है। एक कली रख के कट करने में ज़्यादा आसान रहेगा। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है तो एक बार में 2 कलियाँ कट हो जाएंगी। फिर इसी तरह रखेंगे और इसी तरह पैनल्स को आगे भी कट करते जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं 7 कलियाँ मैंने कट की थी, लास्ट में हमने 8वीं भी कट कर ली, तो हमारे पास टोटल 16 कली हो गई हैं। 8-8 कलियों को अलग अलग रख लेंगे ताकि जोड़ने में आसानी रहे। ये फैब्रिक हमारे पास 1.5 मीटर के करीब है। इसको हम इस तरह डबल फोल्ड से 4 फोल्ड में कर लेंगे। अब इस पर हम टॉप पार्ट को रखेंगे और आप चाहें तो इस तरह एक बार मार्किंग भी कर सकते हैं। जैसे हमारी कलियों की लेंथ 18 इंच है तो इसकी हम 16 इंच ले लेंगे और इसी तरह सर्कुलर मोशन में मार्क करके अम्ब्रेला कट कर लेंगे। इस तरह हम इस साइड से भी कट कर लेंगे और यहाँ से भी इसको खोल लेंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला कट हो गया। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चौड़ी वाली लेस को मैंने 6 इंच ले लिया है। अब इसके दोनों ही साइड हम ये रानी कलर की जो लेस है इसको इस तरह से नीचे की तरफ से अटैच कर लेंगे। लेस को हमने यहाँ दोनों ही तरफ स्टिच कर लिया है। हम इसका इस तरह कोना बना के इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना टॉप पार्ट ले लिया है। गले की चौड़ाई 4.5 इंच है रेडी और गहराई 4 इंच है। इस दोनों का ही हमने यहाँ पे सेंटर ले लेना है इस तरह। और ये जो हमने इसको स्टिच किया है इसको यहाँ पे इस तरह देख लेना है और यहाँ पे हम गला हटा देंगे और इसको इसकी सीध में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब सेंटर से इस तरह मार्क करके और यहाँ पे पूरा राउंड में गला सिल लेंगे। यहाँ गोलाई में इस तरह कटिंग करके और छोटे छोटे कट लगा देंगे। गले को बैक साइड में पलट के और आयरन करके अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह हमने ये फ्रंट तैयार कर लिया है। बैक को मैंने गले को उलट के बना लिया है। फ्रंट और बैक को रख के शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें अंडरग्राउंड शोल्डर इस तरह ज्वाइन करूँगी जिससे ये चुभेगा नहीं। आप देख सकते हैं शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं।
हम कलियां ज्वाइन करेंगे, एक सीधी सिलाई लगाएंगे बस इस तरह, और कलियां हमारी ज्वाइंट हो जाएंगी। दो दो करके सभी कलियां ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 कलियां ज्वाइन कर ली हैं। अब अम्ब्रेला को यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे और कमर से एक रफ स्टिच लगा लेंगे। कमर से हमने यहाँ पे रफ स्टिच लगा ली है, इस तरह रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें बैक में भी करना है। स्लीव्स भी हमने यहाँ लेस वगैरह लगा के, लाइनिंग लगा के रेडी कर लिए हैं। हम यहाँ स्लीव्स ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहें तो साइडों की सिलाई लगा के राउंड में भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। यहाँ इस तरह हमने स्लीव्स ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और कमर से थोड़ा सा नीचे लाके इन दोनों को हम अलग अलग स्टिच करेंगे। साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। घेरा आप चाहें तो इस तरह पतला भी फोल्ड कर सकते हैं या 2 इंच की पट्टी लगा के अंदर की तरफ चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बच्ची का है तो मैं थोड़ा यहाँ पे सिंपली रख रही हूँ। और हमें यहाँ चौड़ी लेस का बॉर्डर भी देना है, तो मैं इसको थोड़ा ईजी ही बनाऊँगी। इसको मैंने सीधी तरफ 1/2 इंच के करीब ऊपर फोल्ड कर लेना है। इस तरह लेस को मैंने इस तरह साथ में रख के और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम पूरे राउंड में लेसेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सीधी तरफ इसको इस तरह किया, यहाँ पे इसको लेस को रखा और इस तरह सिलाई लगा ली। अब हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हम इस तरह आके थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोड़ के कट कर लेंगे और इस तरह पकड़ेंगे और अंदर से सिलाई लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह हैं ये दोनों, और मैं इसको इस तरह पकड़ूंगी और ये अंदर की तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। बाहर ऊपर हमारी कोई भी स्टिच नज़र नहीं आएगी। ये देखिए सिलाई को हम इस तरह अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से एक बार सेट करके और सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारी सिलाई इस तरह कंप्लीट हो गई है। धागे को कट कर देंगे। अब ऊपर की तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं डाली है। लेस को बस आगे की तरफ इस तरह देते जाएंगे और पीछे से इस तरह हाथ से खींचते जाएंगे, जिससे ये लेस इजीली लग जाएगी बिना झोल के। अगर लेस का चौड़ा बॉर्डर हो तो फिर आप उसमें पहले ही प्लेट डाल लें, जिससे वो इजीली लग जाए। तो यहाँ पे देखिए पीछे से हम इस तरह लेस को खींचते रहेंगे। तो इस तरह हमने लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये रानी कलर और ऑफ वाइट का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। बॉर्डर भी बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। स्लीव्स वगैरह भी हमने अच्छे से इसके बना लिए हैं। गला मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल लग रहा था, तो मैंने एक बारीक सी लेस को ऐसे ही ऊपर से लगा दिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं बच्ची के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरह बनाया है और प्लेन ट्राउज़र के साथ